इन प्यारे दोस्तों, जैसे कि हमारे हमने टाइम टेबल में क्या लिखा था, आप देख सकते हैं कि टाइम टेबल के अनुसार इतिहास। तो इतिहास को हमें डेली आज ही नहीं ख़त्म कर पाओगे, बिकॉज़ 2 दिन लगेगा पूरा इतिहास पढ़ना, मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद फिर पूरा ख़त्म करना ना, तो आज ही तो ख़त्म नहीं हो पाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश की यूपी पुलिस की बुक है, रोज़गार पब्लिकेशन की। हम गारंटी देते हैं जितना भी क्वेश्चन आएगा 80 to 90% या 99% चांस रहेगा इसकी बुक से बाहर, सॉरी, इस सर के बुक से बाहर तो नहीं जाएगा। और ये सर हमारे प्रिय सर प्रैक्टिस करा रहे हैं। वाव, क्या प्रैक्टिस सेट है यार। हिंदी सर जी, अंकित भाटी सर हिंदी पढ़ा रहे हैं, इतना अच्छा हिंदी आप पढ़ने के बाद ये कहोगे ही नहीं कितना अच्छा हिंदी पढ़ाया भी जा सकता है। उसके पहले नवीन सर पढ़ाते, नवीन सर की तरह ये भी, सॉरी, पहले तो यही पढ़ाते थे, उसके बाद नवीन सर पढ़ाए, लेकिन वाह कितना अच्छा है, पढ़ने के बाद जान जाओगी वाह कितना अच्छा है। उसके बाद जीके जीएस भी पढ़ाए हैं सर, एक उनका नाम तो भूल गए। और उसके बाद मैथ भी पढ़ाए हैं सर जी। तो रीजनिंग भी पढ़ाया जा रहा है, वास्तव में रीजनिंग भी काफ़ी शानदार संदीप सर द्वारा पढ़ाया जा रहा है। तो आप उस प्रैक्टिस को भी देख सकते हैं और हमारे साथ इसमें रिवीजन भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम रिवीजन करेंगे, उसके बाद फिर मॉक में देखें, सॉरी, जो पेपर वो होगा वहाँ पर लगाएंगे क्वेश्चन। आइए तो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। हिस्ट्री यानी कि इतिहास, तो प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे हम, ठीक। तो प्राचीन इतिहास, तो इतिहास के जनक हीरोडोटस, यानी कि इतिहास जो पढ़ जाएगा उसका हीरो हीरो तो बन ही जाएगा। इतिहास जो पढ़ जाएगा हीरो बन जाएगा, यानी हीरोडोटस, इतिहास के जनक हीरोडोटस। और ये हिस्टोरिका नामक पुस्तक में लिखी थी। तो आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाता है। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में। मनुष्य ने सबसे पहले तांबे का धातु का प्रयोग किया था। देखो, सबसे पहले जो हम लोग को साक्ष्य मिला है, कि यानी पहले लोहे का तो नहीं मिला, पहले धातु का मिला। विकास पहले क्या होता था कि पहले जब मानव आए धरती पे, तो पहले तो धीरे धीरे, पहले कुछ नहीं जानते थे, फिर धीरे धीरे जानने लगे कुछ। उसके बाद फिर पत्थर का औजार बनाए, फिर काफ़ी आविष्कार हुआ, फिर धीरे धीरे अपना घर बनाने लगे। मतलब प्रकृति के अनुसार जिस प्रकार हम लोग की कैलेमिटी मेजरी होती है, अपना रास्ता, मतलब कि अगर जैसे मतलब पढ़ते हैं, फिर नहीं समझ में आए किसी वीडियो देखे या आगे बढ़े, उसी प्रकार वो भी अपनी लाइफ में सीखते गए तो आज यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। तो कुछ सीखते वक्त ज़िंदगी में हमेशा सीखते ही रहना, ठीक। तो आइए हम चलते हैं, क्योंकि ख़त्म भी नहीं होगा अगर ऐसे बातें करेंगे। तो मनुष्य द्वारा प्रयोग में जाने वाला प्रथम औजार क्या थी? कुल्हाड़ी थी। ये पूछा जाता है क्वेश्चन। भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। ये भी क्वेश्चन पूछा ही गया होगा कहीं न कहीं। भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहला फसल क्या था? जौ था। जौ को क्या कहते हैं? यौ भी। ये भी क्वेश्चन अधिक बार पूछा जा चुका है। प्रमुख वेद क्या थी? भारत के 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद क्या है? यह सबसे प्राचीन वेद है, यानी कि सबसे पुराना वेद है। इसमें 10 मंडल है और 28 सूक्त हैं, यानी कि इतना सूक्त हैं और इतना लगभग इतना रचनाएँ 10,580 रचनाएँ हैं और सूक्त हैं 1028। तो आप काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं ये, और कितने सूक्त हैं, कितनी रचनाएँ हैं। तो देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है। तो देवता सोम का उल्लेख कौन मंडल में है? तो 9वें मंडल में है। गायत्री मंत्र जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी, इनका उल्लेखीय ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है, जो ऋषि विश्वामित्र जी हैं, उनका उल्लेख गायत्री मंत्र जो दिया है, वो उनका उल्लेख कौन मंडल में? तो ये क्या है? ऋग्वेद के 3रे मंडल में, ठीक। तो
आइए चलते हैं यजुर्वेद। यह वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया गद्य पद्य में कौन सा वेद लिखा है, ऋग्वेद। तो सामवेद क्या होता है, इस वेद को संगीत की जानकारी मिलती है, इसीलिए इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद कहते हैं, ठीक। और अथर्ववेद, यह वेद सबसे बाद में लिखा गया है, इसे आधुनिक वेद भी कहा जाता है। इस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, चिकित्सा, विवाह तथा अलौकिक जीवन का उल्लेख है। यानी कि इस वेद के अनुसार इसमें क्या क्या दिया, जादू टोना दिया है, तंत्र मंत्र दिया है, मनचाहा प्यार पाए, विवाह अपने मन से करे, ये सब इसमें दिया गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो पुराणों में कुल कितने पुराण हैं, 18 पुराण हैं। पुराणों की रचना लोमहर्ष पुराण, अगर पूरा अंश अगर आप जान जाओगे तो लोमहर्ष, यानी कि तुम्हारा लोम लोम सब हर्ष हो जाए, यानी खुशी हो जाएगी। पुराणों की रचना किसने कहते हैं, लोमहर्ष से याद करना है। उनकी पुत्र अग्रश्रवा, उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। उनके पुत्र कौन है, उग्रश्रवा, यानी कि उनके पुत्र भी उग्र मतलब आगे रहना चाहते हैं, किसमें, लोमहर्ष में। लोमहर्ष के पुत्र भी आगे रहना चाहते हैं। तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका होगा। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। काफ़ी बार वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कितना बार कर दो मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही पूछा गया। लगभग तो 1 से 2000 बार जब से पेपर हो रहा तो क्वेश्चन पूछा ही गया और ही पूछा गया होगा। इन्हें विष्णुगुप्त कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। आगे हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त के बाद चाणक्य के बारे में। तो राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है, कलहड़, बहुत बार पूछा गया है। राजतरंगी के लेखक कौन है, कलहड़। इस पुस्तक में कश्मीर के राजा का इतिहास वर्णित किया गया। तो क्वेश्चन ये बन सकता है, जो कलहड़ राजतरंगी पुस्तक है उसकी लेखक कलहड़ है, तो इस पुस्तक में कश्मीर के किस में किसका वर्णन किया गया, राजतंत्र का कि नेता का कि इतिहास का कि क्या होता है, राजा का। तो कहोगे राजाओं का वर्णन किया गया है। तो अष्टाध्यायी की पुस्तक के लेखक कौन है, पाणिनि, बहुत बार पूछा गया। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। संस्कृत व्याकरण के पुस्तक है, ये क्या है, अष्टाध्यायी क्या है, संस्कृत व्याकरण के पुस्तक है। भारत के सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, जिसके मृतकों का टीला भी कहते थे। भारत का सबसे पुराना जो है वो क्या है, मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों का टीला भी कहते हैं। तो स्थल, उत्खननकर्ता, खोज और अवस्थित नदी, काफ़ी बार पूछा गया, काफ़ी बार। हड़प्पा नदी कहाँ है, हड़प्पा स्थल क्या है, खोज दयाराम साहनी ने किया था, पाकिस्तान और रावी। हैरान, हाँ से हैरान हो गए राम जी, हैरान हो गए दयाराम, दया जिसके बाद दया नहीं है वो हैरान हो गए, पाकिस्तान से और रवि से, रवि मतलब सूरज से, वो हैरान हो गए जिसके पास दया नहीं था और हड़ताल पे बैठ गए। पाकिस्तान और रावी को देखकर, पाकिस्तान और रवि को देख यानी सूर्य को देखकर। तो ऐसे याद करते हैं, हड़प्पा दयाराम साहनी और पाकिस्तान रावी नदी पर है। तो मोहनजोदड़ो कौन है, तो मोहनजोदड़ो का राखाल दास बनर्जी पाकिस्तान की सिंधु नदी पर है। चनहुदड़ो, देखो पाकिस्तान वाला पूछने वाला चांस कम है, क्योंकि अब जो न्यूज़ NCERT है वो पाकिस्तान वाला जितना स्थल है वो नहीं पूछ रहा है, तो इसको पूछने का चांस बहुत ही कम है। क्यों न पता भी पूछ भी सकता है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक। चनहुदड़ो, अर्नस्टेक मैके, तो पाकिस्तान सिंधु नदी में है। रोपड़ क्या है, यज्ञदत्त शर्मा, रोपड़ खोज कौन किया, यज्ञदत्त। रो पड़े अंग्रेज भी हमारे यज्ञ को देखकर, विकास, रो पड़े अंग्रेज भी हमारे यज्ञ को देखकर। पंजाब सतलुज नदी पर। तो रो पड़े अंग्रेज भी हमारे यज्ञ को देखकर, और पंजाब और सतलुज नदी पर। रोपड़ कहाँ है, यज्ञदत्त शर्मा, पंजाब में और सतलुज नदी पर। तो कालीबंगा कहाँ है, बालकृष्ण थापर। काली मतलब काला भी चीज़ देखकर, काला भी देखकर कृष्ण से याद करो, कृष्ण यानी कि कृष्ण भगवान। काला कौन है, कृष्ण भगवान, इसे याद करना प्लीज़। पर वो काला तो नहीं है फिलहाल, लेकिन अब
याद करने की ट्रिक बता रहे। काले हैं बालकृष्ण, काले हैं बालकृष्ण यानी कालीबंगा राजस्थान, और राजा के स्थान पे तुम आ जाता काले मिलेगा, राजा का स्थान और गग्गर, और गग्गर गग्गर नदी पे, ठीक। तो आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा, अलार्म लगा के क्या करना है, यज्ञ करना है, अलार्म लगा के यज्ञ करना है। और मेरठ उत्तर प्रदेश में, अपना मेरठ उत्तर प्रदेश में, और हिंडन नदी किनारे हिंडन। सब लोग हैरान हो गए, क्यों? क्योंकि आप क्या करते, अलार्म लगा के यज्ञ करने के लिए उठते थे। कहेंगे जब ये उठ ही नहीं पाएंगे यज्ञ करने से कौन फायदा, यानी कि उत्तर नहीं दे पाए रहे हैं, उत्तर। जब कोई आपसे पूछेगा क्यों अलार्म लगाए, आप उत्तर नहीं दे पाए, शर्म के मारे उत्तर नहीं दे पाए, ठीक। ऐसे याद करना है। बनावली आर्यस विष्ट, आर्यस विष्ट। बनाएगा कौन, जिसके पास आर्यस यानी कि आर्यस विष्ट, जिसके पास विषय रहेगा। बनाएगा वही जिसके पास सब्जेक्ट रहेगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। यानी कि बनाएगा वही जिसके पास विष्ट रहेगा। हरियाणा सरस्वती, अम्मा सरस्वती के अनुसार विष्ट सब्जेक्ट रहेगा तभी तो सरस्वती मैया आएंगी, और हरियाणा और सब कुछ हरियाला होगा, यानी कि हरियाली होगी। तो बनाओगे जब तुम्हारे पास विष्ट, आर्यस विष्ट सब्जेक्ट रहेगा, सब विष्ट सब्जेक्ट रहेगा, और माँ सरस्वती का ध्यान करोगे, और क्या होगा, और सब कुछ हरियाली होगा। धौलावीरा जेपी जोशी, बहुत बार पूछा गया धौलावीरा, जेपी जोशी धौलावीरा, जेपी जोशी। धौला और वीरा, वीर लोग धोते हैं किसको, जेपी को वीर लोग धोते हैं, सॉरी हमेशा नहीं करना चाहिए, बिकॉज हम याद करने के लिए ट्रिक बनाए। बिकॉज क्या होता है, एग्जाम में होता है प्रेशर, यहाँ तो याद कर लोगे, आपको याद भी रहेगा, लेकिन प्रेशर होता है एग्जाम में तो आप भूल जाओगे, इसीलिए ट्रिक बना रहा हूँ। हमारे प्रति इनके बहुत ही सम्मान है, बिकॉज। तो धौलावीरा जेपी जोशी, वीर लोग धोते हैं जीपी जोशी को, ठीक। और गुजरात गया लोग, क्योंकि गया गुजरा है, जेपी जोशी क्या है, गया गुजरा है, इसीलिए इसको कोई भी धो देता है, यानी कोई भी हाथ साफ करता। लोनी, क्योंकि लोन भी लिया है, गया गुजरा है तो लोन भी लिया, गया गुजरा लोग है तो लोन भी लिया है, और कोई भी धो देता। तो आई होप ट्रिक समझ में आएगी। धौलावीरा जेपी जोशी और गया गुजरा, यानी कि गुजरात में, और लोन लिया यानी लोनी नदी। लोथल एस आर राव, लोथाल लो। देखो गया गुजरा, यानी गया गुजरा में क्या होता है, गरीब है। अब भोग रहा है यानी कि भोग रहा है, कोई भी उसका दंड होगा प्रकृति के अनुसार, या कोई भी भोग रहा है यानी कि कोई दंड भोग रहा है, तो क्या करेंगे दुष्ट लोग, क्या करेंगे, लोथाल लो। यस आर राव, लो उसका नाम है यस आर राव, सॉरी, बिकॉज आप समझ सकते हैं, याद करने की ट्रिक बना रहे हैं, इनके प्रति हमारे बहुत सम्मान है। यस आर राव जी से कह रहे हैं कि यस आर राव जी के जो है वो क्या है, गरीब है, यानी कि गया गुजरा है, और भोग रहे हैं कोई भी, मतलब कि क्या होता है, कोई भी परेशानी है, या इनकी वैसे याद करो, कोई भी परेशानी भोग रहे हैं, और लोथल और थाल लेकर इधर उधर कर रहे हैं, थाल लेकर लोथल थाल लेके साथ करना। लोथल क्या है, आर्यस राव और गुजरात भोगो नदी। आप समझ नहीं पा रहे हो अभी, लेकिन आपको पेपर में आपको बहुत ही फायदा पड़ेगा, बिकॉज जब आप याद करोगे लोथल, अच्छा यस आर राव और गया गुजरात थे, और क्या कहते थे, थाल लेते, यानी कि भोग रहे थे, क्या भोग रहे थे, भोगो नदी, इसे याद करोगे। राखीगढ़ तो कुछ करता कोई नहीं है। हरियाणा और सरस्वती एवं डिस्ट दुत्ती, देखो राखी हरियाणा के लोग राखी ऊपर छोड़ देते हैं, और दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, यानी कि दुष्टित सरस्वती एवं दुष्टिक नदी पर, सॉरी दृष्टयुत दुष्ट लोग हैं, दुष्ट लोग हैं हरियाणा के लोग, वास्तव में है नहीं, बस ट्रिक बना रहे हैं। हरियाणा के लोग दुष्ट लोग हैं जो राखी क्या करते हैं, छीट देते हैं, राखी क्या कहते हैं, छीट देते हैं, सरस्वती और दुष्टित। सिंधु घाटी सभ्यता काल 2500 ईसा पूर्व से 1725 ईसा 1750 में। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। राय बहादुर दयाराम साहनी 1921 में किया था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भावात्मक और चित्रात्मक है। बिकॉज यार सिंधु घाटी की ऐसे बना था कि तरह आप समझ ही नहीं पाओगे क्या लिखा है, ऐसे बना,
ऐसे तो मान लो हम बना दिए, इस पता नहीं क्या क्या लिखा था, आप समझ ही नहीं पाओगे क्या लिखा है, ये बताओ क्या लिखा है। ये कहने होते भाव, तो लेखक ने नहीं समझ पाया मतलब क्या होता है। जैसे लिपि मिला, ठीक, ये लिपि आप देख रहे हैं, ऐसी ही लिपि और कोई दूसरा मिल जाए, ऐसी ही लिपि कोई और दूसरा मिल जाए जो उससे समझने लायक हो, तब समझ सकते हैं, लेकिन अभी तक मिला नहीं। इसीलिए इसका चित्र क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता भावात्मक और चित्रात्मक थी, ठीक। कोई भी लेखक पढ़ ही नहीं पाया आज तक। लिपि क्या होते थे, दाएं से, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, दाएं से क्या लिखते, बाएं लिख जाती हैं, लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की अगर भावात्मक थी, चित्रात्मक थी, और क्या होता है, दाएं से बाएं लिखे जाते थे, ठीक। मोहनजोदड़ो से एक कांसे की मूर्ति नर्तकी की मिलती है। मोहनजोदड़ो से क्या होता है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिलती है। और यहाँ क्या होता है, जुते हुए खेत की साक्ष और कालीबंगा से हुआ था। जुते हुए खेत की साक्ष कालीबंगा से प्राप्त हुई, जो जुते हुए खेत की कान से क्या है, कालीबंगा से प्राप्त हुई। तो ये भी आता है, मोहनजोदड़ो से एक कांसे की मूर्ति नर्तकी करते हुए। मूर्ति आप देखोगे मतलब कि उसमें उसके हाथ में ढेर सारी चूड़ियाँ हैं और नृत्य कर रही है, ठीक। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ा इमारत क्या था, अन्नागार। अन्नागार क्या होता है, अन्नागार यानी कि सबसे बड़ी इमारत। यानी कि पहले के लोग क्या होते थे, जिस तरह हम लोग मतलब कि आलू आलू रखते हैं, गर्मी में रखेंगे ठंडी में निकालेंगे, उसी तरह के जान वो भी अन्न वन्न जमा करते होंगे, इसीलिए उसका नाम अन्नागार था, ठीक। अग्निकुंड लोथल के तथा कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। अग्निकुंड यानी कि ये लोग भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी हवन करते थे, तभी तो अग्निकुंड मिला है। अच्छा, अग्निकुंड क्यों मिल रहा है, जब तो हवन करोगे तभी तो मिलेगा। तो खोदने के बाद अग्निकुंड को क्या मिला था, अग्निकुंड यानी कि लोथल कालीबंगा से प्राप्त हुई। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कालीबंगा लोथल से क्या और प्राप्त हुआ था, अन्नागार भी प्राप्त हुआ था मोहनजोदड़ो से, और नर्तकी की मूर्ति भी मिला था। क्या अग्निकुंड भी मिला था कालीबंगा लोथल से, कहोगे हाँ, अग्निकुंड लोथल कालीबंगा से मिला था। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, बिकॉज यहाँ थी इतनी चूड़ियाँ, काले रंग, कालीबंग का क्या होता होगा, काले रंग की चूड़ियाँ अधिक होगी, अधिक साक्ष्य मिला होगा, इसीलिए इसका नाम कालीबंगा रख दिया होगा। कई रंग की चूड़ियाँ। चावल के साथ लोथल से प्राप्त हुआ, चावल के साथ यानी कि यहाँ के लोग भी चावल खाते थे, इसीलिए इसका मिला है। तो आप कैसे पता चलेंगे, मतलब 2500 ईसा पूर्व में है, कैसे पता चलेगा मतलब कि चावल के साथ ही मिला यहाँ, बिकॉज आप नहीं समझ पाओगे। जब एक भी अन्न मिला होगा तो उससे तो काफ़ी सड़ ही गया होगा, मतलब कहीं रखा होगा, सड़ वगैरह गया होगा, लेकिन उससे विज्ञानिक उसे बहुत ध्यान से देखे होंगे तब पता चला होगा, ठीक। तो फिर आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग मृत देवी की पूजा करते, जिस प्रकार हम अपने प्रभु श्री राम और माता लक्ष्मी और सभी का पूजा करते थे, तो उसी प्रकार वहाँ के लोग क्या करते थे, माता देवी की पूजा करते थे, उनकी पूजनीय होगी। आइए वैदिक सभ्यता में चलते हैं। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, पहला ऋग्वेद, दूसरा ऋग्वैदिक काल 1500 ईस्वी से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। आर्य शब्द का अर्थ क्या है, श्रेष्ठ। ये क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी बार पूछा गया है कि आर्य का द्वारा निर्मित सभ्यता क्या थी, वैदिक सभ्यता थी। और क्या था ये, क्या था ये, मतलब कि जो सभ्यता थी, तो आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता क्या थी, वैदिक सभ्यता थी। और आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ, ठीक। आर्य शब्द क्या क्या है, श्रेष्ठ। वास्तव में श्रेष्ठ तो है, आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। आर्यों की भाषा क्या थी, संस्कृत थी, और यह ग्रामीण सभ्यता की थी। इन्हीं आर्य की वजह से ही धर्म में जो हमारे हैं 4 आस्थाओं में बदल गया था जी, था नहीं, क्षत्रिय शूद्र वैश्य ये सब होता नहीं था, इन्हीं आर्य की वजह से। बिकॉज ये आर्य भारत में ना आए होते तो सब कुछ नहीं होता। तो लेकिन इंसान की सोच बहुत ही काफ़ी बेड क्वालिटी की यही होगी यार, ऐसा क्या हो सकता है, मतलब कि इंसानियत नाम की चीज़ ख़त्म ही हो गया था इन लोगों के अंदर। चलो ठीक है, फिर आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे आएगा तो सभा एवं समिति राजा के सलाह देने वाले स्थान थे, मतलब कि इतना आप मतलब कि सिंधु नदी के बारे में जाने पीछे, तब भी उनका कॉफ़ी क्वालिटी तो 1500 ईस्वी, ये देखो 2500 ईसा पूर्व था, तभी पता नहीं क्या हो गया था, इन लोग की मति भ्रम हो गई थी। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सभा समिति राजा के सलाह देने वाले संस्था थे, स्त्री दोनों में भाग ले सकते थे, मतलब कि इसमें जो सभा संस्कृति है इसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग ले सकते हैं, ठीक।
आर्यों का प्रिय पेयजल क्या था? सोमरस। ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है और पूछा जाता रहेगा। वह वनस्पति से बनाया जाता था और काफ़ी स्ट्रांग होता होगा तभी पी रहे थे। सोमरस जिस प्रकार दारू पीते हैं पता नहीं, सॉरी। तो उपनिषदों की संख्या 108 मानी जाती है। ठीक। तो आर्यों का प्रिय पशु क्या था? घोड़ा। और प्रिय देवता थे इंद्र। तो काफ़ी बार पूछा गया आर्यों का कितना? उपनिषद 108। आर्यों का प्रिय घोड़ा है और पशु क्या है? देवता क्या है? इंद्रदेव। प्रमुख दर्शन योग उनके प्रवर्तक। योग दर्शन काफ़ी बार पूछा गया पतंजलि। न्याय दर्शन गौतम। और चावर्क संख्या दर्शन का कपिल सबसे प्राचीन दर्शन है। और पूर्व मीमांसा जैमिनी। उत्तर मीमांसा बादरायण। वैशिक क्या है? तो कड़ाद या उल्लूक था। ठीक। आइए पढ़ते हैं हम जैन धर्म। तो जैन धर्म पढ़ के बाद हम वीडियो रोक देंगे क्योंकि हैंड दर्द करने लगता है। आप देख सकते हैं हैंड से ही पकड़े हैं फ़ोन को। देखो यार क्या होता है, हैंड रख से पकड़े क्या होता है? दर्द होने लगता है। ठीक। तो आप आई होप समझ सकते हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव आदिनाथ थे। वेरी मोस्ट में जितना बेरी यहाँ लिख दें उतना कम है। बहुत बार पूछा गया। यूपी पुलिस से लेके यूपीएसआई तक, यहाँ तक आप देख सकते हो यूपी होमगार्डों का जरूर से जरूर पूछा गया है। यूपीएसआई इतना यार मतलब कि इतना लो क्वेश्चन पूछ लिया। पूछा भारत के प्रधानमंत्री कौन है? कौन नहीं जानना भारत प्रधानमंत्री कौन है? यानी हद ही पार कर सकते हैं लोग ना, बहुत ही क्या बताएं। तो जैन धर्म के संस्थापक क्या था? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ये भी काफ़ी बार पूछा गया था। जो काशी के राजा अश्वसेन थे, अश्वसेन के पुत्र थे। काफ़ी अधिक अब की बार क्वेश्चन ये पूछ सकता है जैन धर्म जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के राजा किसके पुत्र थे? तो क्या बताओगे? अश्वसेन। पाशु, जब परशुराम का परसा भाजता है तो अश्रु यानी कि अश्वसेन भी भागते हैं। 23 किलोमीटर भागते हैं। याद करो 23 किलोमीटर भागते हैं जब परशुराम भगवान का जब परसा उठता है। ठीक। ऐसे याद करो भाई, किसी तरह से याद करना है आपको। बिकॉज अगर आप ऐसे पढ़ लोगे ना, हम बता दें पेपर हम बहुत दिए हैं, वहाँ माइंड नहीं काम करता, वहाँ प्रेशर होता है। आप 2-5 लिखोगे वहाँ, पता ना कि प्रेशर होता है। 23वें तीर्थंकर क्या था? पार्श्वनाथ, यानी कि जब परशुराम भगवान का परसा उठता है तो अश्व यानी कि घोड़ा भी कितना भी बहादुर घोड़ा, वो 23 किलोमीटर दूर भागता है। याद करना। ठीक। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर थे। तो 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। तो जैन धर्म में कर्म फल से मुक्त हुए तो निम्न त्रिरत्न के अनुशीलन आवश्यक होता है। साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान और साम्यक आचरण। यानी ये आप याद करना, साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान और साम्यक आचरण। ये 3 चीज़ अगर आपके अंदर है तो आप बहुत ही काफ़ी शानदार व्यक्ति होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप शानदार जबरदस्त लगे। कोई भी बीच में टूटी प्लीज़ क्षमा करना, उसके लिए मैं आभार हूँ। क्या होता है आप पढ़ लोगे लेकिन यहाँ पढ़ाने पर क्या होता है प्रेशर, कहीं गलती हो जाती है थोड़ी बहुत, तो कोई भी गलती हो प्लीज़ क्षमा करना। तो जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, राम राम। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जय भीम।